बेसिक सक्सेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीडीएस वैकेंसी से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में जानेंगे। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 10th में हिंदी के बदले संस्कृत विषय का अध्ययन किया हुआ है उन्हें जीडीएस वैकेंसी में समस्या आ जाएगी। अब हम आपको प्रूफ दिखाते हैं कि संस्कृत वाले बच्चों को किस प्रकार की समस्या आ जाएगी। हाल ही में बिहार और महाराष्ट्र साइकिल 3 जीडीएस वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप लोग www.apost.in के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग इस नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं कि किस तरह की समस्या बच्चों को उत्पन्न होगी, संस्कृत वाले बच्चों को उत्पन्न होगी। उसके बाद हम लोग एक बच्चे का प्रूफ भी दिखा देंगे कि उसे किस प्रकार उसका सिलेक्शन हुआ और उसका रिजेक्शन हुआ। देखिए, हम लोग ने पहले से ही बिहार सर्कल साइकिल 3 का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा हुआ है, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पॉइंट नंबर 1 है, जिसमें क्लास 10th में आपको मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश कंपलसरी पास होना ज़रूरी है, कंपलसरी अनिवार्य रूप से। पॉइंट नंबर 2 है कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, मतलब या तो आप कंपलसरी और इलेक्टिव रूप से, मतलब आप सेलेक्ट करके कंपलसरी लोकल लैंग्वेज का अध्ययन करना ही होगा। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन स्टेट हैं और उसके साइड में देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन लैंग्वेज आना ज़रूरी है। जैसे बिहार में भी हाल ही में आया है तो हिंदी लैंग्वेज आपके क्लास 10th में अनिवार्य है, ठीक है। और महाराष्ट्र में भी देख सकते हैं आप, मराठी लैंग्वेज होना ज़रूरी है, ठीक है। उसका पॉइंट नंबर 3 देख सकते हैं आप, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग होना ज़रूरी। या तो 10th में आपने एडिशनल में लिया रखा होगा या बाद में आप डीसीए एडीसीए कोर्स किए होंगे तो वो सर्टिफिकेट लग जाएगा, ठीक है। अब हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। एक बच्चे का जिन्होंने यूपी साइकिल 2 में संस्कृत अब हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। एक बच्चे ने यूपी साइकिल 2 जीडीएस वैकेंसी में हिंदी सब्जेक्ट में संस्कृत का मार्क्स डाल दिया था फॉर्म फिलअप करते समय। सिलेक्शन तो हो गया, उसके घर इंटीमेशन लेटर आ गया। आप देख सकते हैं दिस इज इन्फॉर्म टू श्री, ये हमने हाइड कर रखा हुआ है, जीडीएस पीपीएम अराउंड जगदीश पीयू उर्वा बाजार एसओ अंडर गोरखपुर हेडक्वार्टर। आप लोग देख सकते हैं 6/7/2020 को उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट था। आप इधर साइन मोहर भी देख सकते हैं। उसके बाद इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन बाद में उसके घर ये दूसरा लेटर आया। आप देख सकते हैं, इस लेटर को हम अभी पढ़ के आपको सुना देते हैं। उपयुक्त विषयक संदर्भित पत्र के संदर्भ में अवगत कराना है कि चीफ पोस्टमास्टर जनरल उत्तर प्रदेश परिमंडल लखनऊ के विपत्ति पत्र संख्या के पैराग्राफ V1 व 2 जीडीएस के किसी भी पद पर नियोजन हेतु उत्तर प्रदेश परिमंडल के हाई स्कूल परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी व गणित विषय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चूँकि आवेदक द्वारा हाई स्कूल परीक्षा में हिंदी विषय में उत्तीर्ण नहीं किया गया है, आप द्वारा हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण 2014-16 अंक पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें हिंदी विषय के जगह कम्युनिकेटिव संस्कृत विषय से उत्तीर्ण किया गया है। इस प्रकार उक्त परीक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र व विज्ञप्ति पत्र संख्या के अनुपालन में आपका अभ्यर्थन अस्वीकृत किया जाता है। मतलब ये बच्चा संस्कृत विषय से अध्ययन किया हुआ था क्लास 10th और इसका रिजेक्ट हो गया। आप लोग देख सकते हैं लाइव प्रूफ। अब हम आपको एक ट्वीट दिखाते हैं जिसमें एक ने ट्वीट किया हुआ है। देखिए, वही स्टूडेंट, सर प्लीज़ रिप्लाई, आई हैव सेलेक्टेड इन यूपी जीडीएस, माय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, आई टुक संस्कृत इन 10th स्टैंडर्ड इंस्टीड ऑफ हिंदी, माय ज्वाइनिंग लेटर विल कम और नॉट। आप देख सकते हैं वहाँ से रिप्लाई आया है, सर काइंडली रेफर पैरा 5 ऑफ जीडीएस नोटिफिकेशन अवेलेबल ऑन जीडीएस ऑनलाइन पोर्टल। वही पैराग्राफ 5 जो हमने आपको नोटिफिकेशन में दिखाया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कि कंपलसरी लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं, आप लोग
जो संस्कृत विषय का अध्ययन किए हुए हैं वो जीडीएस फॉर्म नहीं फिलअप करें, दूसरे स्टेट में फिलअप कर सकते हैं जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज दिया हुआ है। आप वहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं कौन कौन स्टेट में इंग्लिश लैंग्वेज है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।